सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ इंट्रोडक्टरी बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली जो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। So biotechnology can be defined as application of technology using the living organism to obtain useful products. तो जब बायोलॉजिकल सिस्टम और इसमें टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है तो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया गया था 1917 में, हंगेरियन इंजीनियर थे कार्ल एरिक ने। एंड इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया ए प्रोसेस फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो खाने की कमी हो गई थी तो कार्ल एरकी ने एक टेक्निक डेवलप की जिसमें पिग्स का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। तो बाद में धीरे धीरे और भी टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होती गई और ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाई। एक्चुअली जो बायोटेक्नोलॉजी अरोज फ्रॉम द फील्ड ऑफ जाइमो टेक्नोलॉजी। सो जाइमो टेक्नोलॉजी मीन्स जिसमें फर्मेंटेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्मेंटेशन एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी पहले से ही बहुत पहले से ही यूज़ हो रही है, लाइक ब्रेड प्रोडक्शन में और वाइन प्रोडक्शन में जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज 17th सेंचुरी से ही हो रहा है। नाउ अवेलेबल डेफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजी, so biotechnology is the application of biological organism, system or process to manufacture and service industry. According to European Federation, biotechnology is the integrated use of biochemistry, microbiology and engineering science in order to achieve technological application of microbes, cultured cell and part of these. And third, according to US National Science Foundation, biotechnology is controlled use of biological agents. तो इन सभी डेफिनेशन से ऐसा लग रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें कई सब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट reagents और some important diagnostic kits और medicines और vaccines. मैंने पहले बताया कि बायोटेक्नोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और इसमें देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिक्स और एंजाइमोलॉजी। इतने सारे सब्जेक्ट से मिलके ये सारी इन सब्जेक्ट्स का इनपुट लिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में और इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट या इनको क्यूमुलेटिवली यूज करते हुए बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ह्यूमन या मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए यूज हो रही है। नाउ द ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के चार मेन ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और रेड बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है इसको। तो इसके अंदर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट किया जाता है, न्यू थेरेपीज, डायग्नोस्टिक किट्स डेवलप की जाती हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स डेवलप की जाती हैं, लाइक वैक्सीन और ड्रग का डेवलपमेंट किया जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की मेथड दिखाई गई है। सिमिलरली जो अभी कोरोना वायरस है इसके अगेंस्ट भी सेम मेथड यूज की जा रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। सो इसको हम इंक्लूड करते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में। दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और इसको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें मेन मोटो इसका होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाना, यील्ड को बढ़ाना, बेटर क्रॉप प्रोटेक्शन करना, लाइक इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाना है क्रॉप को, और तीसरा है न्यूट्रिशन एनरिचमेंट। सो बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन चीज़ों में किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बीटी कॉटन डेवलप किया गया था और गोल्डन राइस वेराइटी डेवलप की गई थी। थर्ड है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और ग्रे और वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी इसको कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट का, लाइक एंजाइम का या किसी केमिकल का मास प्रोडक्शन किया जाता है यूजिंग बायोरिएक्टर और फर्मेंटर्स। तो बायोरिएक्टर्स में जब
किसी एंजाइम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, कोई हार्मोन है जैसे इंसुलिन का भी मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जा सकता है। और फोर्थ है मेरीन बायोटेक्नोलॉजी या ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेरीन एंड एक्वेटिक लाइफ। तो इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बेटर फिश वेराइटी को डेवलप किया जा सकता है यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। फिर है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एज आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो इसमें जो फर्स्ट स्कोप है जो प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में लाइक आपका एंटीबायोटिक हो गया, वैक्सीन्स होगी, ड्रग्स होगी, इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ नोवल वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल और प्लांट की नई वैरायटी को डेवलप किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हो गए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और बायो रेमेडिएशन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। और प्रोडक्शन ऑफ मैनी reagents लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा वी कैन यूज बायोटेक्नोलॉजी। और इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना होता है किसी, जैसे एल्कोहलिक बेवरेजेस का है आजकल या अल्कोहल का है आजकल, सैनिटाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्मेंटर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन, अभी आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की ज़रूरत पूरे वर्ल्ड में पड़ गई, तो इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इसके बाद स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में भी अभी बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च में एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी एम्फेसिस दी जा रही है। तो इंडिया में कई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में बहुत सारे, जैसे आईआईटीज़ आपने सुना होगा, आईएससी बेंगलोर है, एनआईटीज़ हैं, आईसर्ट्स हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके अलावा सीएसआईआर है, सीएसआईआर की अराउंड 52 लैब्स ऑल ओवर इंडिया हैं, जैसे सीसीएमबी हैदराबाद में, सीडीआरआई लखनऊ में है, आईजीआईबी न्यू दिल्ली में है और आईआईसीबी कोलकाता में। तो ये सारी लैब्स बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च करती हैं। इसके अलावा एम्स हैं, कई एम्स हैं अभी इंडिया में, लाइक दिल्ली जो सबसे पुराना है, भोपाल में, ऋषिकेश आपके उत्तराखंड में भी एक एम्स एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा आईसीएमआर की लैब्स हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब है। आईसीआर की लैब्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का काम होता है। आईसीआर मींस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसकी एक लैब हमारे अल्मोड़ा में भी है, जिसको हम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी का पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, लाइक पन्नगर यूनिवर्सिटी हमारे उत्तराखंड में है। तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और वेटनरी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूजीसी से फंडेड हैं, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है डायग्नोसिस और क्लोनिंग का। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी लाइक कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जो हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इवन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में भी एक मोलिकुलर बायोलॉजी लैब एस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनीज की इंडिया में, तो देयर आर मैनी बायोटेक कंपनीज इन इंडिया। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज मैंने नाम दिए, जैसे बाइकॉन हो गया, सीरम इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, पेंसिया बायोटेक है, भारत बायोटेक है और जीएसके। तो ये सारी कंपनी, इसके अलावा 200 और कंपनी है इंडिया में अभी जो बायोटेक रिसर्च में काम कर रही हैं, और आफ्टर एमएससी आप भी वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। अगर हम फंडिंग एजेंसी की बात करें, तो यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में फंड कौन दे रहा है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए, तो इसमें सबसे ऊपर है नाम डीबीटी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भारत सरकार के थ्रू आप कई इंस्टीट्यूट से रिसर्च ग्रांट ले सकते हैं। इसके अलावा डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में भी चल रहा है, और पहले भी हम डीएसटी के प्रोजेक्ट चला चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में। इसके अलावा आईसीएमआर के है फंडिंग एजेंसी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी
बायोमेडिकल रिसर्च के लिए फंडिंग देती है। इसके अलावा CSIR है, साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग दे रही है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC देती है, जो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग देती है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनली फंडिंग एजेंसी में लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए इंडिया में फंडिंग दे रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी बायोटेक्नोलॉजी। कल हम शुरू करेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तब तक आप प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।